बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अब्बा हज़ूर फरमाते होते थे कि इंसान की जो कदर है वो निस्बत से होती है। वो कहते थे किसी मर्द को किसी औरत पे कोई भी सबकत नहीं है, लेकिन कई दफ़ा रिश्ते की वजह से वो सबकत ले जाता है। जैसे माँ है कि वो माँ की निस्बत से एक अपने बेटे से ज़्यादा मोतबर है। और इस्लामी तालीमात हमें कहते हैं कि जब वालदैन में से चाहे वो माँ हो या बाप हो, जब वो बुज़ुर्गी को पहुँच जाएँ तो उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। ऐसे ही करनी चाहिए जैसे उन्होंने बचपन में आपकी की थी। मेरे वालिद साहब तो वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। माँ से मैं दूर हूँ, उनकी खिदमत करने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन मेरी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि मुझे काफ़ी दिन के बाद अपने घर चक्कर लगाना पड़ता है। तो बुढ़ापे में एक बीमारी जिसमें मरीज़ को भूलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो उसकी याददाश्त मुतासर होती है और कई दफ़ा वो जो रीसेंट अपने पास्ट के इवेंट्स हैं उनको भूलना स्टार्ट कर देते हैं। इस भूलने वाली बीमारी में एक और मसला जो सबसे बड़ा है वो ये है कि कई दफ़ा इसके साथ पेशेंट डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अपने वो जाने पहचाने रिश्तों को भूलने लग जाते हैं। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को जो एग्जेक्टिव फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि पेशाब और पखाने पे कंट्रोल है, अच्छाई और बुराई की तमीज़ है, अपनी ज़रूरियात के बताने की, तो जैसे जैसे ये भूलने की बीमारी शुरू होती है तो उसके साथ साथ जो उसके एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट अपना केयर करना छोड़ देता है, बताना छोड़ देता है, वाशरूम कब जाना है वो बताना छोड़ देता है। तो उसमें कई दफ़ा ये भी होता है बाद में कि पेशाब पखाने का कंट्रोल भी डिस्टर्ब हो जाता है, वो इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें गर्मी सर्दी का इतना एहसास नहीं रहता और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी केयर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बीमारी जो बूढ़ों में जो ये चीज़ें उनकी याददाश्त कम हो जाती है उसको हम अल्ज़ाइमर कहते हैं। अल्ज़ाइमर आल दो वो काबिल इलाज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं और कुछ ऐसी खुराक और पेशेंट की केयर है कि उसकी वजह से जो उस बीमारी की प्रोग्रेशन है उसको रोका जा सकता है। इसी तरह एक काबिल इलाज मर्ज़ जो जिसमें पेशेंट भूलना शुरू कर देता है उसको हमारी मेडिकल की ज़बान में नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जो ये दिमाग की साख्त कुछ ऐसी है कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक दिमाग होता है, एक दिमाग का पानी, और तीसरा दिमाग को जो खून सप्लाई होता है वो इस दिमाग की हड्डी के अंदर होता है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है उसकी कोई ख़ास कई दफ़ा वजह नहीं भी होती और कई दफ़ा कुछ वजह हो भी सकती है कि दिमाग के अंदर पानी की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सबसे पहले पेशेंट को भूलने की बीमारी शुरू होती है, साथ ही उसका चलना फिरना थोड़ा सा कम हो जाता है और साथ ही उसके पेशाब का कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप अर्ली डायग्नोज़ कर लें और अर्ली ट्रीट कर लें तो इसमें जो पेशेंट की याददाश्त है वो मुकम्मल वापस आ जाती है, उसका पेशाब का कंट्रोल भी डिस्टर्ब नहीं होता और साथ ही उसका जो चलना फिरना है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन क्योंकि आपको बताया है कि जो एक ट्रीटेबल है वो नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस है। और कई दफ़ा बूढ़ों में छोटी सी चोट लग जाए दिमाग के अंदर, उसकी वजह से खून ये दिमाग की झिल्ली के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम सबड्यूरल हीमाटोमा कहते हैं। तो अगर पेशेंट में कुछ दिनों की सिर्फ हिस्ट्री होगी, कुछ दिनों से उसको भूलना स्टार्ट हो गया, तो उसमें हो सकता है कि कोई ना कोई सबड्यूरल हीमाटोमा हो जो उसकी याददाश्त को मुतासर कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। आपको पता बुढ़ापे में छाती की, दमा की, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों की, जिगर की बीमारी भी हो सकती है, उसकी वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मेरा आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर कोई भी अपने वालदैन के अंदर, अपने बुज़ुर्गों के अंदर ऐसी कोई अलामात देखें कि जिसमें देखें कि उनका बोल चाल का अंदाज़ा मुख्तलिफ हो रहा है, उनका चलना फिरना मुख्तलिफ हो रहा है, या उनके हाथों में राशा आ रहा है, कपकपाते हैं, ख़ुसूसन रेस्टिंग में जब वो रेस्ट कर रहे हो या कोई चीज़ पकड़ने लगें, या इस तरह उनको कोई भी ऐसी अलामात जो इससे पहले नहीं थी, तो फ़ौरन किसी मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाएं। उसकी वजह ये है कि अगर आप अर्ली उन चीज़ों को तलाश कर लें कि जो काबिल इलाज हैं तो उन मरीज़ों को हम काफ़ी सहूलत फराहम कर सकते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे पेरेंट्स की खिदमत करने का मौका दे। व मा अलैना इल्लल बलाग।